वर्ड्स आर सीड्स पे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का हमारा मौजूद मेंटल हेल्थ के ऊपर है। और प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसे ही है कि बहुत सारे कुछ चंद स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर हैं। हमने उनको इनवाइट किया, वो मेंटल हेल्थ पे बात करेंगी। और मैं उनका तारुफ कराना चाहती हूँ। मिसेस फाइज़ा मसूद हैं, इंग्लिश टीच करती हैं लेवल्स को, और राइटर हैं, सिंगर हैं, पोइट हैं, आर्टिस्ट हैं। और जब बोलेंगे तो आप उनको सुनेंगे। इसी तरह से मेरी स्टूडेंट हैं शिज़ा नदीम, वंडरफुल क्रिएटिव स्टूडेंट, और उसका भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बड़ी प्यारी बात है कि बच्चे फील कर सकते हैं, बच्चे फील करके शेयर कर सकते हैं, तो इससे अमेजिंग बात कोई नहीं है। इसी तरह से साद आबिद हैं। मैं बहुत आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा इस बच्चे को इवॉल्व होते हुए, और अभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और बिजनेस स्टडीज़ के साथ कुछ आगे जा रहे हैं, कुछ उसमें करेंगे। और इसी तरह से एक और मेरे स्टूडेंट हैं यूनुस खान, बड़े डेडिकेटेड, पैशनेट, और विद ऑल लीडरशिप क्वालिटीज़। वो मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। और ये जितने लोग हैं ना, इन सब ने अपनी लाइफ में, किसी ने जल्दी, किसी ने देर में, मेंटल हेल्थ और मेंटल किसी भी स्ट्रेस को बड़े बुरे तरीके से फेस भी किया हुआ है, फाइट भी किया हुआ है, और फिर उसमें से बाहर भी निकले हुए हैं। तो वो आपके साथ आपके अपने दिल की बात शेयर करेंगे। और आखिर में हमारे पास एक बहुत क्यूट सा स्टूडेंट है जो आपको डिपिक्ट करेगा कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। आप अपने आप से खुश हैं, और आप खुशी से जो आपके अंदर है आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आप मेंटली फिट हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेंटली फिट होते हैं ना, वो बच्चे होते हैं नर्सरी प्रेप के या स्कूल, जो भी स्कूल जाते नहीं, वो सबसे ज़्यादा मेंटली फिट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन सब चीज़ों को डील नहीं कर रहे होते जो कि हमने आज के ज़माने में बना दी है। तो बाकी सब लोग तो बात करेंगे, लेकिन मैं भी एक छोटी सी बात करके बहुत जल्दी से क्विकली यहाँ से जाना चाहती हूँ, और मैं बाकी लोगों को सुनना चाहती हूँ। तो मेरा मानना ये है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ को बहुत डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। मैं समझती हूँ कि जो शख्स शुक्रगुजार है और अपने आप से खुश है, वो मेंटली फिट है। तो कोई देर से, कोई जल्दी, कोई किसी पॉइंट पे लाइफ में आकर बहुत सारी चीज़ों का शिकार होने के बाद शुक्रगुजारी के ऊपर आके खड़ा होता है, और जो नहीं खड़ा होता ख़त्म हो जाता है। और ख़त्म तो होना ही है हमने, लेकिन शुक्रगुजारी एक ऐसी चीज़ है जो आपको जाते हुए भी बताती है कि एक जर्नी है, आप यहाँ से जा रहे हैं और आप एक नई लाइफ में एंटर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मेंटली फिट होने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप मेंटली फिट हो, तो आप मटेरियल थिंग्स के साथ अपनी ज़ात को ना जोड़ें, मटेरियल थिंग्स के पीछे मत भागें, अपने दिल को चीज़ों से फिल ना करें, अपने दिल को क्रिएटर से फिल करें, वो जिसने पूरी दुनिया बनाई, वो जो पूरी दुनिया को दे रहा है, वो पावर जो सब कुछ चला रही है। अगर आपका अपना आप उस ज़ात से कनेक्ट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि किसी किस्म की मेंटल इलनेस नहीं होगी आपको, और आप हर किस्म के बड़े से बड़े प्रेशर को भी फाइट कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने दिल को आबाद कर लेते हैं रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह से। और मैंने देखा कि मैंने बहुत लोगों को देखा अपने गिर्द, और मैंने बहुत लोगों से सीखा, और अपनी हर बंदे की लाइफ में कहीं ना कहीं ये चीज़ मौजूद होती है कि एक दफ़ा वो जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा होता है, भागते भागते उसको एक वेकअप कॉल आती है, या गिर के वेकअप कॉल आती है, या चोट लगने के बाद आती है, और कहीं ना कहीं वो उस वेकअप कॉल पे आकर रिस्पॉन्ड करता है, और फिर वो
ना शुक्रगुजारी से शुक्रगुजारी के ऊपर आता है, अपने लिए स्ट्रगल करता है, अपने लिए काम करता है और इन तमाम किस्म की जो मेंटल स्ट्रेसेस हैं उसमें से बाहर आ जाता है। तो मेंटल स्ट्रेस में से बाहर आने के लिए मुझे ये लगता है मेंटल हेल्थ जो है वो ये है कि आपको जो अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई दोज गिफ्ट्स, नेवर कंपेयर इट विद अदर पीपल। जो आप हो और यही आपकी पावर है कि आप हो, आपका दूसरा वर्जन कोई नहीं है, कोई आप जैसा नहीं है। तो आप मेंटली फिट रहोगे अगर आप अपने आप को देखोगे। फिर मैंने देखा लोगों को, बहुत सारे लोगों से शिकायत हो जाती है, अगर वो शिकायत आपके अंदर बहुत देर तक रिजाइड करती है तो आप ठीक नहीं। अगर आप अपने आप को अकेला फील करने लग जाते हो तो फिर आप ठीक नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ये बताती हैं कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। और हेल्थ के ठीक होने के लिए वही सारे रूल्स हैं। आप कितने लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, कितने लोगों को लोगों की तरह रहने देते हैं। आप लोगों की बहुत सारी गलत चीज़ों के बजाय अपनी बहुत सारी गलत चीज़ों पर काम करते हैं और फिर काम करते हैं, फिर काम करते हैं, फिर काम करते हैं, फिर काम करते हैं। सो हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट स्ट्रगलिंग। ठीक है, अपने लिए, अपने साथ स्ट्रगल करना, अपने ऊपर काम करना और फिर कुछ अचीव करना और फिर थोड़ा सा काम करना, फिर कुछ अचीव करना, फिर तो इसलिए इंसान के पास बहुत सारे काम होने चाहिए और सारी ज़िंदगी काम होने चाहिए और सारी ज़िंदगी काम करते रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको मेंटली इल नहीं करता, ये आपको मेंटली सिक नहीं करता। जब आप सारी चीज़ें इकट्ठे करने के पीछे दौड़ते हो तो आप बीमार भी होते हो और आप ख़त्म भी होते हो। और ढूंढो काम ऐसे जिससे खुशी मिलती है, मेंटली फिट रहता है, तो यकीन करो, हेल्प करके देखो कभी किसी की और फिर उसके चेहरे की खुशी देखो और फिर अपने अंदर की खुशी देखो, बांट कर देखो और फिर खुशी देखो। तो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट में ज़रिश नसीम का नाम लूँगी। ये मेरी स्टूडेंट हैं, बहुत प्यारी सी स्टूडेंट हैं। एक दफ़ा कहने पर उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। शी इज़ वेरी टैलेंटेड। इसी तरह से मेरी एक स्टूडेंट है निमरा नवाज़, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और थोड़ा कम बोलती हैं, लेकिन एक दफ़ा कहने पर उन्होंने भी मुझे वीडियो भेजी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। ये सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। जब भी इन्हें कहा गया इन्होंने काम किया और कंट्रीब्यूट किया, ये इनकी सबसे प्यारी बात है। और कैसे भूल सकती हूँ मैं बुशरा अली सैयद का नाम, जो बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत सिंसियर हैं और कुछ ना कुछ बहुत प्यारा सा उनके पास बांटने के लिए होता है। और ये बांटने का ही नतीजा है कि वर्ड्स आर सीड्स का चैनल बना और हम सब को उन्होंने इस फोरम पे इकट्ठा कर लिया। हम काम कर रहे हैं और हम उनके साथ काम करते रहेंगे। और अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी वैल्यूएबल सजेशन है तो प्लीज़ उसको शेयर करें। और आपको लगता है कि काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। चलते प्रोग्राम की तरफ। तो मैं इनवाइट करती हूँ फायज़ा मसूद को, वो आएंगी और वो आपसे बात करेंगी। थैंक यू वेरी मच। First of all, I need with all my heart that you have given me the opportunity to talk on this beautiful forum. बात हम करते हैं मेंटल इलनेसेस की, वो कौन सी रीजंस हैं. I won't touch this point, but I'll particularly talk with reference to faith. अगर हम faith की बात करें, हम ईमान की बात करें, हम यकीन की बात करें, so a beautiful line comes into my mind कि faith is found in the winds. And you know, when we हम देखते हैं कि जैसे मैग्नेट मेटल को तो अट्रैक्ट करता है, लेकिन प्लास्टिक को या दूसरी जो चीज़ें उनको अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर वो कंपैटिबिलिटी उस मटेरियल के लिए है और उसकी जो पावर्स हैं या मैग्नेटिक फील्ड है वो उस पर एक्ट कर रहा है. बट इसी तरह जो दिल है, ये फेथ एक मैग्नेट की तरह है और दिल, ऐसा दिल फेथ को अपना अबॉर्ड बनाता है
जो कंपैटिबल होता है, और कंपैटिबल ऐसा दिल होता है जिसमें कि डिवाइन लाइट होती है, जो अल्लाह ताला के ज़ात पर यकीन रखता है और विच इज़ इल्यूमिनेटेड विद डिवाइन लव। फेथ के बगैर इंसान एक कदम नहीं चल सकता, बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, चले हम बच्चों की बात करते हैं, in this first age they are going through different things which were not faced by the older generations. There's a lot of competition, certainties, uncertainties, doubts and suspicions, और competition. इसमें वो सर्वाइव करते हैं बच्चे, या they have courage to look into the eyes of life boldly and with a daring spirit, जिनके अंदर faith होता है. Otherwise obstacles and hindrances are always there to impede your progress. और अगर आपको faith है, you believe in Allah and you have faith in your potentials and energies, then you can move forward. Even if you don't get your desired things and objects of your choice, you have one thing in your mind, that God is there and He has chosen the right thing for you and you'll get it. But you don't need to shun struggle. आपको कोशिश करते रहना चाहिए, आपको रुकना नहीं है किसी जगह पे. तो ये वो फेथ है. और अगर हम टीचर्स की बात करें तो ये फेथ ऐसा है जो उनका रास्ता नहीं रोकता, कोई चीज़ रोक नहीं सकती. They take up challenges and they play an important role to reform those who are considered uncorrigible or who are beyond any training or anything, but they have faith and they do this. This is the power of dream, और वो आती है फेथ से. तो फेथ, अगर हम आजकल की करंट सिचुएशन देखें तो पेंडेमिक में different institutions have crumbled down, और जो आज खड़े हैं who have faced the hardships and the tribulations, अगर आज वो खड़े हैं तो अपने फेथ की वजह से खड़े हैं. Your parents have faith in you. That's why they have high hopes instead of every problem or obstacle. फेथ के साथ एक और चीज़ भी मैं मेंशन करना चाहूँगी, that is love. If you have faith, you don't crumble down. But if your heart is illuminated with divine love, your faith gets stronger and you can stand the test of time. मुझे एक सूफ़ी सेंट हैं, पोइट हैं, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं कि ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो. तो ईमान के साथ इश्क भी हो तो इश्क तो ईमान से बहुत आगे है, क्योंकि if you love your God, if you have complete faith in Him with love, then you never collapse. आप कभी भी क्रम्बल डाउन नहीं करते. अब you never shun struggle. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लाइफ एक स्ट्रगल है, और फिर आप अनबीटन फेथ और अनशेकेबल फेथ के साथ लाइक एन एडमेंट रॉक आप चीज़ों को फेस करते हैं. So this is very important, and our generation is very strong, our new generation, and I have very good and high hopes for them. That's what I want to say. अस्सलाम वालेकुम. कुछ दिन पहले मेरा क्लास 6 में जाना हुआ एक टीचर के साथ. वहाँ हम गए तो वी डिसाइडेड टू आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स, और वहाँ एक बच्चा नज़र आया मुझे जो बिल्कुल भी नहीं बोलता था. उसने हमारे किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, और जब हम उसके करीब गए तो हमें लगा कि वो शिवर कर रहा है.
और उसकी आँखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा बता रही थी कि उसे किसी तरीके से उसकी सेल्फ़ एस्टीम, उसके कॉन्फिडेंस, उसके मोराल को शैटर किया गया हो। और कौन शैटर कर सकता है? सोसाइटी। और इवन जो उसकी क्लास फेलोज़ थे वो उसे कहते कि मैम ये तो बोलता ही नहीं है, मैम ये तो क्लास नर्सरी से इसने आज तक कुछ नहीं बोला। तो मुझे ये चीज़ देखकर इतना अजीब सा लगा एंड आई वाज लाइक डूड, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आर रियल। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस इशू को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने जिस टॉपिक पे सोचा कि मैं इस पे बात करूँगी वो ये था कि वन थिंग दैट चेंज्ड माय आउटलुक एंड मेड मी कम आउट ऑफ ऑल मेंटल हेल्थ इश्यूज़। जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है डू नॉट चेंज योरसेल्फ। अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी ओरिजिनलिटी को अपना बेस्ट वर्जन बनाएं किसी और की वजह से या ज़िंदगी में आने वाले किसी बुरे इंसिडेंट की वजह से ना बदलें। अगर दुनिया आपको धोखा देती है, कुछ बुरा करती है, तो आपको चाहिए कि आप दुनिया को वो वापस मत करो। डू नॉट गिव द वर्ल्ड व्हाट द वर्ल्ड हैज़ गिवन यू। ये जो काइंडनेस होती है ना और कंपैशन, ये हमें लगता है बड़े ओवररेटेड लफ्ज़ हैं और ये प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आते। प्रैक्टिकल लाइफ में ना टिट फॉर टैट होता है, ठीक है। आपको अपनी सेल्फ एस्टीम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके साथ बुरा करे आप उसके साथ बुरा करो। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाते हो ना, बिस्तर पे लेटते हो, तो आंखें बंद करते हो, तो आपके अंदर जो इंसान ख़ुद को ठीक रखता है ना, उसके अंदर एक सुकून होता है। वो एक गहरी सुकून की नींद सोता है कि मैंने किसी को तकलीफ़ नहीं दी, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने किसी को रुलाया नहीं है, मैं किसी की मुश्किल की वजह नहीं बना। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी अच्छाई से अपने आप को प्रूव करें। ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आर रियल। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, ये मसला है। वी ऑल नीड अ थेरेपिस्ट एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी। हर इंसान रोज़ किसी न किसी कश्मकश में गुज़र रहा होता है और वो कुछ ऐसी ट्रॉमा, कुछ ऐसे स्ट्रेस का शिकार होता है जिसकी वजह से उसके दिल और दिमाग के बीच में एक कांस्टेंट जंग चल रही होती है। लेकिन जब आप ख़ुद को पहचान जाते हो ना, आपको पता लग जाता है कि आप क्या हो, आपकी वर्थ क्या है, और आप अगर अच्छे हो, आप अगर सेल्फलेस हो, तो आपको इस चीज़ को कंसिस्टेंट रखना है। तो फिर आपके सारे मसले हल हो जाते हैं। फिर आपके ये जो जंग होती है ना, ये ख़त्म हो जाती है। आपकी सारी फ्रस्ट्रेशंस, एंजाइटीज़, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, ये वाली सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और आपको ज़हनी सुकून मिलता है। और मुझे लगता है यही आर्ट ऑफ लाइफ है, यही स्ट्रेंथ है हर इंसान की। बिकॉज़ यू नो व्हाट, your value doesn't decrease when someone doesn't see your worth. You have to see your worth yourself because you are the captain of your own ship. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. I have been asked a question that what are the initial steps to overcome depression and anxiety? I would like to answer this question according to my experiences. First of all, we have to define the depression. What is depression? Depression defines the way you are acting, the way you are thinking, and it defines how you feel. If you are feeling good, if you are thinking positively, and if you are acting in a good manner, then you are not in depression. But unfortunately, if you feel something wrong or you are thinking negatively, then you are in depression. Now there are certain techniques which helps us to overcome from this anxiety and depression. First of all, calmness is the best remedy and the first technique which helps us to overcome. It is calmness which prevents us from doing something wrong. उसी टाइम हम कुछ गलत कर जाते हैं डिप्रेशन में, लेकिन बाद में हम पछताते हैं। calmness वो चीज़ है जो इंसान को बुराई से रोकती है, जो इंसान कुछ बुरा करने से जो है रुक जाता है और सही के लिए, अच्छे के लिए वेट करता है। उसके बाद जो है हमें वी हैव टू थिंक पॉजिटिवली. दिस इज द सेकेंड स्टेप. इन पॉजिटिव थिंकिंग it helps us to overcome from this curse.
डिप्रेशन एंड एंजाइटी, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग मस्ट है, क्योंकि जिस तरह जब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, जब हम गलत सोचते हैं, वो हमें और डिप्रेशन में मुब्तला कर देते हैं। उसके बाद जो है हमें वी हैव टू फाइंड द रीज़न एंड द कॉज विच सिंक अस इन डिप्रेशन। हमें वो कॉज ढूंढना चाहिए, हमें वो रीज़न ढूंढना चाहिए क्यों हम डिप्रेशन में हैं, किस वजह से हमें डिप्रेशन में डाला गया है। तो देन वी हैव टू वर्क फॉर इट्स रेमेडी, वी हैव टू वर्क फॉर इट्स सोल्यूशन। जब हम उसके रेमेडी और सोल्यूशन के लिए काम करते हैं तब हम उस डिप्रेशन से ओवरकम होते हैं। उसके बाद जब हम इसके लिए काम करते हैं देन वी हैव टू बी पेशेंट फॉर इट्स रिजल्ट। वी शुडंट गिव अप। कुछ लोग गिव अप कर जाते हैं, हमें गिव अप ही नहीं करना चाहिए, बट हमें पेशेंट रहना चाहिए। हमें उसे ओवरकम करने के लिए, उसे निकलने के लिए अपनी कोशिश करनी चाहिए। थैंक तो यू। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है। और वो एक बड़ा फेमस गाना है एतबार, वाइटल साइंस का। उसमें एक लाइन है कि चलो तो सही एतबार भी आ ही जाएगा। तो एक इकबाल का बड़ा फेमस सा शेर है, उससे मैं इसको बस एंड कर देता हूँ। इकबाल साहब फरमाते हैं कि ढूंढता फिरता हूँ ऐ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। तो जो कुछ हो वो आप ही हो। माशरे के कंधे में बंदूक रख के गोली चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुश रहो और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी अच्छा रखो, खुश रखो, ताकि अगर आपकी वजह से कोई परेशान ना हो, आपकी वजह से कोई मेंटल हेल्थ का शिकार ना हो। ये बहुत सीरियस बीमारी है और जितना खुश रह सकते हो उतना खुश रहो। और दैट्स Assalamu alaikum everyone. My name is Arish and today I am here to discuss the topic of mental health and why mental health awareness is important. ब्रेन हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके बगैर हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती, लेकिन स्टिल हमारी सोसाइटी में ब्रेन के प्रॉब्लम्स को, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं कंसिडर किया जाता। इसकी एक बहुत अहम वजह यह है कि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। पाकिस्तान में इलिटरेसी, गुर्बत और इस तरह के इतने सारे और मसाइल हैं कि ऐसे मसाइल उनके नीचे दब जाते हैं कहीं पे, और इनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जो इन मसाइल की होनी। किसी इंसान को फ्लू है, कफ़ है, फ़ीवर है या इस तरह का कोई फ़िज़िकल हेल्थ रिलेटेड इशू है तो वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा डॉक्टर के पास जाने में। वेयर अगर किसी इंसान को मेंटल हेल्थ इशू है, डिप्रेशन है, उसको एंजाइटी है या उसके कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो वो कोशिश करेगा कि वो ये चीज़ लोगों से छुपाए। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसी चीज़ों का मजाक उड़ाया जाता है, ऐसी चीज़ों को प्रॉब्लम नहीं कंसिडर। इसके अलावा ये कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इंसान को किसी भी वजह से हो सकते हैं, किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं। कुछ लोगों को बचपन की वजह से होते हैं, कुछ लोगों का बचपन इस तरह का होता है, उनकी सर्कमस्टांसेस ऐसी रही होती हैं कि बाद में जाके लेटर एजेस में उनको उस चीज़ का डिप्रेशन होता है। पेरेंट्स का बिहेवियर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है और सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, अच्छे ग्रेड्स लाने का प्रेशर हो सकता है। बीइंग अ स्टूडेंट आई नो कि ग्रेड्स अच्छे ना हों आपके तो आप पे कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, कितना बर्डन होता है। और अगर आप किसी क्लोज़ कम्युनिटी में रहते हो तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि बिकॉज एवरीवन वांट्स टू नो योर ग्रेड्स। एक स्टूडेंट पे ऑलरेडी इतनी तरह से प्रेशर होता है, उसके टीचर्स का प्रेशर होता है, उसके पेरेंट्स का प्रेशर होता है, उसके अपने क्रिएट किए हुए जो गोल्स होते हैं वो उसको अचीव करने का उस पर प्रेशर होता है। एंड इफ़ ही इज़ अनएबल टू डू सो तो वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ना शैटर हो। लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता हमारी सोसाइटी में कि उनके छोटे छोटे कमेंट्स, उनकी जस्ट फॉर द सेक ऑफ गॉसिप्स वाली इंक्वायरीज़ की वजह से एक बच्चे पे क्या असर पड़ सकता है। उसकी पर्सनालिटी ख़राब हो सकती है पूरी, वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ जा सकता है। लेकिन हम ऐसे माशरे में रहते हैं कि जहाँ पे लोग अपना राइट समझ के ऐसी चीज़ें पूछते हैं। टू कंक्लूड आई वांट टू से कि बीइंग मुस्लिम्स, कुरान हमारे पास एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है।
and Quran से consult करके we can solve many of our problems and most of the problems of our life. Secondly, ये चीज़ कि हम अपने तौर पे ये कर सकते हैं कि अगर हमें किसी बंदे का बिहेवियर अनयूजुअल लग रहा है, हमारा कोई दोस्त है या हमारा बहन भाई है, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, हमें उसके प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए एंड उसको जेन्युइन मशवरे देने चाहिए. और एट द एंड आई थिंक कि अगर हर इंसान अपनी कोशिश एक खुद से करेगा तो we can bring about a change. Assalamu alaikum. My name is Nimra Nawaz, and today I will talk about how, as an individual, we affect the person who is going through mental health problems and is struggling with them. Firstly, I talk about this that a person who is going through mental illness, they want someone to understand them and support them. तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें सुनें, उनका साथ दें and be patient with them because they're struggling. So when you're talking to someone like this, तो उस टाइम पे आप अपने इश्यूज़ और जो आपके साथ हुआ है उसको साइड पे रख के सिर्फ उनको सुनें और कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि व्हेन यू कंपेयर कि मैं तो ये चीज़ कर ली थी, आप नहीं कर पा रहे ये चीज़, तो वो इस चीज़ से बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं. और इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका कोई दोस्त इस चीज़ से गुज़र रहा होता है तो आपको चाहिए कि आप उन्हें समझें, क्योंकि वो बहुत एक हार्ड फेस से गुज़र रहे होते हैं. तो दे कैन बी फ्रस्ट्रेटेड, दे वोंट टॉक टू यू ऑल द टाइम, या फिर वो दूर रहेंगे, तो डोंट फोर्स देम. अब मैं बात करूँगी वैलिडेशन की, कि उसमें ये होता है कि अगर आपसे कोई कुछ शेयर कर रहा है और आप उन्हें कहें कि नहीं ऐसे तो नहीं होता, ऐसे फ़ील नहीं करते, इस तरह से रिएक्ट नहीं करते, तो उन्हें लगेगा कि जो फ़ील कर रहे हैं वो वैलिड नहीं है और वो फिर उस चीज़ से बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होते हैं. आप उन्हें बताएं कि जो फ़ील कर रहे हैं वो वैलिड है. अगर वो किसी से मिलना नहीं चाहते या कुछ इस तरह की चीज़ें, या फिर मतलब वो फ्रस्ट्रेशन होती है उन्हें और बहुत कुछ, तो आप उनके इमोशंस को इनवैलिडेट नहीं करें. आप उन्हें बताएं कि वो जो फ़ील कर रहे हैं वो नॉर्मल है एंड यू विल बी पेशेंट विद दैम एंड यू विल सपोर्ट दैम. जो भी इंसान इस फेज़ में होता है उसे निकलना इससे खुद ही होता है, लाइक दे हैव टू हेल्प देमसेल्व्स. लेकिन आप क्या कर रहे होते हैं एज ए फ्रेंड, आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें पता होता है कि मेरे साथ भी कोई खड़ा हुआ है एंड यू टेल देम दैट दे आर नॉट अलोन इन दिस. तो आप उन्हें मोटिवेशन देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं और उनकी सुनते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है. तो आई जस्ट लाइक टू से कि अगर आपका कोई दोस्त इस चीज़ से गुजरा है तो आप उसकी हेल्प करें और उनका सपोर्ट सिस्टम बन के. कहने वालों का कुछ नहीं जाता, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं. आज का टॉपिक डिस्कशन ऑन मेंटल हेल्थ. आई थिंक मेरा अपना फीडबैक अगर मुझसे पूछें इस पे, इट्स समथिंग आई थिंक हम सब किसी न किसी ज़िंदगी की फ़ेज़ में इस इशू से गुज़रते हैं या इसे डील करते हैं. 1 out of 4 around us dealing with mental health. हमें नज़र नहीं आता या हमें पसंद नहीं है इसे डिस्कस करना, क्योंकि एक सोच है, एक टिपिकल सोच कि ये क्रेज़ी वर्ड हमारे माइंड में आता है. पर आई थिंक मैं जहाँ तक समझती हूँ, मेरा ख्याल है कि ये बीइंग क्रेज़ी व्हाट मेक्स अस हु वी आर. हर एक की अपनी एक पेस है, हर एक अपनी लाइफ में अपने स्टाइल से चलता है, हर एक के अपने एक्सपीरियंस हैं और बेसिस ऑन दैट उन एक्सपीरियंस की बेसिस पे वो लाइफ को इन रिटर्न जो आउटपुट डिलीवर करता है वो उसके एक्सपीरियंस पे बेस होता है. तो आई थिंक मुझे अगर एक्सप्लेन करना पड़े तो बहुत टाइम लगे, पर
मैं जस्ट वाइंड अप करूँगी इसको और ये कहूँगी कि हम सब एक लाइफ के किसी न किसी टाइम, किसी न किसी फेज़ में इससे गुजरते हैं, पर सारे वापस बाहर नहीं आते। वैसे ही हर कोई उससे बाहर नहीं निकलता एज जैसे हम उसमें उस एक्सपीरियंस में एंटर हुए और उस एक्सपीरियंस ने हमें जो बनाया या जो तोड़ा, जो टूट फूट हुई, उससे बाहर निकलने के बाद कुछ बहुत बेटर वे में उसको ले लेते हैं और कुछ जो हैं वो डिप्रेशन फेज़ में, वो डिप्रेशन पैकेज के साथ आता है। डिप्रेशन खाली डिप्रेशन नहीं होता, वो आपको कम्स विद एंग्जाइटी, कम्स विद ऑल सॉर्ट ऑफ अदर इश्यूज़। तो मेरा ख्याल है कि इट्स जस्ट से कि it's not contagious. Mental health is not contagious. So be kind to each other, be nice to each other. ये ज़िंदगी बहुत प्यारी है और हम सब एक दूसरे के साथ जितना प्यार बांटेंगे उतना ही हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट ऑफ कोर्स वी कैन डेफिनेटली ओवरकम। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच शिज़ा, मैडम फ़ाइज़ा मसूद, यूनस ख़ान, साद आबिद और मैडम आसिया खावर, इन हमारे साइलेंट पार्टिसिपेंट मोहम्मद ज़की सैयद। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर फीडबैक, और आप लोगों ने टाइम निकाला और इस टॉपिक को डिस्कस किया, अपने व्यूज़ दिए। आई थिंक दिस इज़ एग्जैक्टली यही हमें आगे लेके जाना है, यही हमें लोगों को बताना है कि हम बहुत छोटा सा आइडिया है, बहुत छोटी सी मेरे 2 सेंट्स हैं, आप लोगों की बातें हैं, बट दिस इज़ समथिंग वेरी बिग एट द एंड ऑफ द डे, जो कि अगर हम बाहर लोगों के साथ शेयर करें तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस फ्रॉम आवर साइड। नॉट एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट मनी, वी कैन एक्चुअली डू द चैरिटी लाइक दिस। लास्ट मिनट एडिशन, 2 बहुत प्यारे पार्टिसिपेंट ज़ारिश नसीम एंड इमरान नवाज़, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टाइम निकाला और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर किया। I've listened to your videos and I think those points, valid points जो आपने रेस किए, I think ये अवेयरनेस होना ही बहुत बड़ी बात है इस एज में। तो I'm really proud of you both and all of other participant। बस आखिर में इतना कहूँगी, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड पे नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।